अगेन प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सब्सक्राइबर, और मेरे आप टीचिंग को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो हमने जो देखा था, हमने आवाज़ कैसे एक्सेस किया जाता है उसके बारे में पार्ट 1 देखा था। आज मैं आपको जो बताने के लिए जा रही हूँ वो है ह्यूमन स्पिरिट के बारे में। तो ह्यूमन स्पिरिट को जानने से पहले मैं थोड़ा सा समरी दे देती हूँ कि ह्यूमन का 3 फोल्ड है। 3 तत्व से मिलकर के इंसान बना हुआ है। जो पहला हमने देखा था वो है आत्मा, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं। और दूसरा जो है शरीर, जिसको हम बॉडी बोलते हैं या फ्लैश। और जो तीसरा एलिमेंट है वो है सोल, जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक स्मॉल सा बाइबल से एक्सट्रैक्ट करके स्टोरी फॉर्म में आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो हमने देखा था कि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था, सॉइल से बनाया था। तो परमेश्वर जो है मिट्टी से जब इंसान का पुतला बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि ये मिट्टी जो बना है, इंसान का जो फॉर्म, जो स्ट्रक्चर बना है वो अपने आप में परफेक्ट है। मतलब परमेश्वर ने बॉडी बनाया तब वो अपने आप में परफेक्ट था, उसमें परमेश्वर को किसी प्रकार की कोई गलती नहीं दिखी। फिर परमेश्वर ने उस पर फूका। फूका मतलब अपनी आत्मा जो है उस शरीर में दिया। ठीक है। तो परमेश्वर की जो आत्मा है वो भी अपने आप में परफेक्ट है, उसमें भी कोई प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में परफेक्ट है। पर जैसे ही ये जो शरीर जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था वो परफेक्ट निकला, उसमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला। जब ये आत्मा को डाला तो जब दोनों मिले तो एक नया उत्पन्न हुआ। वो क्या था? प्राण, जिसको सोल। अब परमेश्वर को मालूम था बॉडी के क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। परमेश्वर को पूरी तरीके से मालूम था, वो अंडर कंट्रोल था। वैसे ही परमेश्वर को जो सांस उसने फूका, जो स्पिरिट फूका, जो श्वास फूकी, परमेश्वर को उसको भी मालूम है कि कितना पावर है उसमें। उसका भी एस्पेक्ट और चीज़ें परमेश्वर को मालूम था। लेकिन जब ये दोनों को मिलाया तो जो तीसरा चीज़ पैदा हुआ, सोल, परमेश्वर को उसके बारे में नहीं था। परमेश्वर को आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते, ये शब्द हम कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। पर परमेश्वर को देखना था कि इन दो परफेक्ट चीज़ को मिला करके तीसरा क्या बनता है। तो अगर एग्जांपल देती हूँ सिंपली, अगर हमारा शरीर का काम जिसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो शरीर डोमिनेट हो जाएगा और स्पिरिट छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो जो सोल है, जो प्राण है, वो किसकी साइड भागेगा? वो बॉडी की तरफ जाएगा। अगर हमारे स्पिरिट के काम अगर ज़्यादा हैं तो स्पिरिट बॉस बन जाएगा और शरीर छोटा हो जाएगा। तो प्राण किसके पीछे जाएगा? स्पिरिट के पीछे जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जो शक्तिशाली होगा प्राण उसके साइड भागेगा। ठीक है। तो ये स्पिरिट, सोल और बॉडी, तो सोल उसी की तरफ जाएगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। ठीक है मेरे प्रियो। तो हम बॉडी को मुझे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक समरी फॉर्म में बता दे रही हूँ क्योंकि ये 3 एलिमेंट को मैं आज डील करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं बॉडी को थोड़ा स्मॉल पार्ट में बताती हूँ। शरीर जो है उसके अंदर 5 सेंस हैं, 5 तरह के ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें सबसे पहले होता है देखना आँखों से, सुनना कान से, उसके बाद स्वाद मुंह से, जीभ से, और छूना आप स्किन, ठीक है, ये टच। उसके बाद जो पांचवा है वो सूंघना है, नोज। ठीक है। तो ये 5 सेंसेस है। तो ये 5 सेंसेस हमको खुदा ने इसीलिए दिया ताकि हम इस पृथ्वी में जब हम आए हैं तो इन 5 सेंस के थ्रू हम लोग पृथ्वी में दिया हुआ हर एक चीज़ों को समझ सकें। इसीलिए परमेश्वर ने हमको ये 5 सेंस दिया हुआ है ताकि हम उसको समझ सकें। लेकिन इसी सेंस का परमेश्वर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल करता है, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। ठीक है। तो मैं भी आपको स्टार्ट करती हूँ। मैं मनुष्य की आत्मा से, ह्यूमन स्पिरिट के बारे में आज बात करने के लिए जा रही हूँ। तो ह्यूमन स्पिरिट जो है
इसके 3 मुख्य काम हैं। बाइबल इसके बारे में बताती है, इसके 3 काम हैं। जो पहला काम मैं बताऊंगी वो है विवेक, जिसको हम लोग कंसाइंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँगी तो ये होगा सहज ज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग अंतर्ज्ञान भी बोल सकते हैं। जो तीसरा पार्ट है वह है कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब होता है एकता, ठीक है। अब मैं इसको वन बाय वन स्मॉल थोड़ा सा जल्दी में इसको डील करूँगी। जो विवेक होता है, वो विवेक का काम क्या होता है, ये इंसान की आत्मा के अंदर है, ठीक है। आज हम लोग डील कर रहे हैं, अभी जो हम डील कर रहे हैं वो ह्यूमन स्पिरिट को डील कर रहे हैं। तो ह्यूमन स्पिरिट का जो पहला जो फंक्शन है वो होता है विवेक। जो विवेक का मतलब होता है कि आप सही और गलत के बीच में पहचान कर सकना ही एक विवेक कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरा जो मैं बात करूँ सहज ज्ञान, ये बताता है परमेश्वर के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जो तीसरा पार्ट जो डील करने हैं हम लोग को करना है ट्रू वर्शिप, मतलब सच्ची आराधना। तो मैं पहला जो ह्यूमन स्पिरिट का जो पहला पार्ट है वो जो मैं डील करने के लिए जा रही हूँ वो है कंसाइंस, मतलब विवेक। अब इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग। बाइबल में अगर हम लोग प्रेरितों के काम 23 का 1 पढ़ते हैं, वहाँ हम पौलुस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पौलुस कैसे अ, अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है। तो मैं पढ़ूंगी एक्ट्स 23 वर्स 1, प्रेरितों के काम 23 का 1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। मेरे प्रियो, पौलुस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पौलुस है पहले एक अधिकारी हुआ करता था और वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। तब वो क्रिश्चियंस को सताता था, वो क्रिश्चियंस को सताता था। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि वो तो सताता था और यहाँ बोलता है कि मैंने आज तक बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। मेरे प्रियो, जब वो सताता था तब उस समय उसका विवेक उसको यही सही लगता था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी यीशु मसीह के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो अपने विवेक के हिसाब से एकदम परफेक्ट सही कर रहा हूँ, ऐसा उसको लगता था। तो उस वाले सेंस के हिसाब से, क्योंकि उसको किसी ने जानकारी नहीं दिया था कि क्रिश्चियन को सताना गलत बात है, उसको लगता था कि हम पैदा ही हुए हैं क्रिश्चियंस को सताने के लिए। तो उस समय उसका विवेक सही था। वो अगर उसके दिमाग उस समय की स्थिति में जाके देखेंगे तो उसका विवेक सही था, क्योंकि उन लोगों को वही शिक्षा दी गई थी। तो उसी वाले सेंस पे पौलुस बोलता है कि मैं अपने विवेक में बिल्कुल सही था। मेरे प्रियो, जब हम लोग को पता है कि कैसे उसको पता चला कि वो गलत था, जब आप थोड़ा आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब वो दमस्कस के रास्ते पे जब जा रहा था तब मिड आफ्टरनून में परमेश्वर की डायरेक्ट लाइट उसके ऊपर पड़ी और आवाज़ भी सुनाई दिया। तो परमेश्वर का इस तरह से उसके एनकाउंटर हुआ, वो एक दूसरी स्टोरी है। तो मैं अब बताना चाहती हूँ कि विवेक का कार्य क्या है। पहला काम क्या करता है, वो सही और गलत के बीच में पहचान करता है, ठीक है। ये एक एक आत्मिक शरीर है, ये स्पिरिचुअल ऑर्गन है, एक बोल सकती हूँ। दूसरा जो ये काम करता है, ये आपकी आत्मा का एक भावनात्मक हिस्सा है, स्पिरिट इमोशनल पार्ट है ये, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आपके अंदर भावना आ रही है सही और गलत का, ये किसके अंदर आता है, विवेक के अंदर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में जो आपसे डील करने के लिए जा रही हूँ वो दूसरा है इंट्यूशन, जिसको हम लोग सहज ज्ञान बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो इंट्यूशन का है आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, आपके फीलिंग से, आपकी भावनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है सहज ज्ञान का, ठीक है। ये परमेश्वर के बारे में जानकारी रखता है, ठीक है। या ऐसा बोल सकती हूँ कि जब पवित्र आत्मा जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपके फीलिंग से कोई लेना देना नहीं। ये इंट्यूशन वाले पार्ट में आके पवित्र आत्मा जो है आपके डालता है, आपके स्पिरिट में डालता है, ठीक है।
और ये जो है इंट्यूशन जो है, इसके पास पूरी जानकारी है कि आप कौन हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपके बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि आप कौन हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, आपको आपका आँख किधर है, नाक किधर है, ये आपका, इसका इमोशन से कोई लेना देना है। ठीक है। और हाँ, ये नए प्रकाशन के बारे में भी जानता है, जो होली स्पिरिट हमारे इंट्यूशन में जो डाल के जाता है, इसके बारे में भी जानकारी रखता है। ठीक है। और आप जो है इस इंट्यूशन के द्वारा आपका जो बुद्धि है उससे ज़्यादा चीज़ जानकारी प्राप्त कर सकता है ये उस पर्टिकुलर टाइम पे। मैं एक एग्ज़ाम्पल समझने के लिए देती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरी फैमिली ने कहीं जाना था, पर सभी नहीं जा पाए। मैं और एक मेरी सिस्टर है, हम लोग हम लोगों को कहीं ट्रैवल करना था, तो हमको घर से बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाना था मेरे हस्बैंड को। तो इनफैक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि उसको भी अपनी इंस्टीट्यूट जाना था और मुझे भी अपनी इंस्टीट्यूट जानी थी। हम दोनों जब जा रहे थे, तब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई ऐसा बात नहीं है, आप ज़्यादा सोचते हो। पर क्या हुआ, जब हम लोग चले गए, हम अपने अपने इंस्टीट्यूट चले गए, और जब इंस्टीट्यूट से हम जब वापस आए तो हमको मेरे हस्बैंड लेने के लिए आए। जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो सडनली हम मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल पे हम बैठे हुए थे दोनों। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बहुत स्लो, बहुत सेफ तरीके से मेरे हस्बैंड मोटरसाइकिल चलाते हैं, आराम से हम आ रहे थे। पर सडन ऐसा हुआ, थोड़ा सा ब्रेकर आया और मेरी सिस्टर गिर गई, और उसके आइस पे यहाँ पर चोट लगा। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, पर थोड़ा सा चोट आया। तो मेरे को सुबह का बात याद आया कि अरे ये तो मुझे सुबह ही लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो मेरे प्रियो, ये जो चीज़ें हैं ये इंट्यूशन में आती है। ये चीज़ें इंट्यूशन जो है, होली स्पिरिट आपको बताता है कि ऐसा कुछ है, पर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आप ज़्यादा भी आप जानकारी भी ले भी सकते हैं, और आपको बस ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये एक इंट्यूशन है। तो इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंट्यूशन जो है, एक सहज ज्ञान जो है, उसके पास एबिलिटी होती है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की। वो डायरेक्टली सुन सकता है, चाहे ये आपके मतलब शरीर से आ रही हो या आत्मा से आ रही हो, ये दोनों चीज़ को रिसीव कर सकता है, चाहे आपकी आत्मा से या आपके शरीर से। ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए। अब जो है प्रकाशन जो है, अब जब हम लोग ट्यूशन की बात करते हैं, तो प्रकाशन दो तरीके से हो सकता है। एक जो है, एक आपका नेचुरल मैन से आ सकता है, और एक दूसरा परमेश्वर की आत्मा, जैसे मैंने बताया होली स्पिरिट से आ सकता है। ठीक है। तो आपके जब नेचुरल मैन आपके अंदर से जब आ रहा है, तो ये आपके शरीर की 5 सेंसेस के बारे में जो मैंने बताया था, 5 जो जो सेंसेस है, आईज, नोज, माउथ, ये सबसे आपको नेचुरल मैन को इन्फॉर्मेशन आ सकता है। लेकिन जब जब प्रकाशन या रेवलेशन जब परमेश्वर की ओर से आता है, तब ये आपके 5 सेंस से बियॉन्ड होता है, आपकी सोच से परे होता है। तो आप, अगर आपकी सोच से परे अगर आपको प्रकाशन आ रहा है, तो मेरे प्रियो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आपके शरीर से ही अगर आ रहा है, तो आपके जो 5 सेंसेस का कहीं ना कहीं रोल होगा, चाहे आपकी आँखें या कान या सुना होगा, इस टाइप का। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये इंट्यूशन पे परमेश्वर कैसे बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनियन। तो कम्युनियन का मतलब मैंने बताया था, एकता। तो कैसे ये कम्युनियन काम करता है, इसका जो है कम्युनियन की अगर मैं बात करूं, तो जो कम्युनियन का जो काम करने का तरीका है, इसको मैं अगर मैं देखूं यूहन्ना 2:4-24, ठीक है, जॉन 4:24 में क्या दिया हुआ है, गॉड इज अ स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। तो हिंदी में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि इसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो मैं ये जो वचन जो मैं बता रही हूँ, यूहन्ना 4:24,
ये कम्युनियन को कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे बताता है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहले क्या होता है, परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक है। मैं दोबारा इसको आपके लिए पढ़ूंगी, आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे काम करता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा जो है आपको एक मैसेज सेंड करता है, इंट्यूशन को, जो हम सहज ज्ञान को, ये पवित्र आत्मा जो मैसेज है ये सेंडर का काम करता है। एज ए सेंडर बन करके मैसेज सेंड करेगा किसको, इंट्यूशन को। तो इंट्यूशन क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको लेगा। और जब वो रिसीव करने के बाद जो आत्मा के अंदर का जो तीसरा पार्ट है, कम्युनियन, एकता वाले हिस्से में ले जाता, थर्ड पार्ट, जो कि सबसे इंदर क्या बोलेंगे, एक आत्मा का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, एकता। वहाँ पर ये जाता है, जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करता है, उसके हृदय में अपने आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसका अपने आप को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट करता है, आपकी जो आत्मा का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, एकता, कम्युनियन, वो परमेश्वर की आराधना करने लगता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको इंफॉर्मेशन बढ़िया से, अगर एक डायग्रामेटिक पार्ट तरीके से अगर मैं बोलूँगी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको जो बताती हूँ, आप थोड़ा सा पिक्चर को देखिएगा मेरे सामने। हाँ तो मेरे प्रियो, तो कैसे काम करता है, जैसे आत्मा है उसका तीन हिस्सा मैंने बताया था, कंसाइंस जिसको विवेक बोलते हैं, इंट्यूशन सहज ज्ञान, और ये कम्युनियन जिसको एकता। तो आत्मा के तीन हिस्से हैं, ठीक है। अब जो है ये काम कैसे करता है, जब हमारे अंदर सही और गलत की पहचान हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा भावना को प्रकट करता है, हमारे सोल में लेके जाता है, हमारे प्राण में लेके जाता है। इंट्यूशन वाले जो हिस्सा है, यहाँ पर परमेश्वर आपको बात करता है, ठीक है। तो जब इंट्यूशन में परमेश्वर के द्वारा अगर मैसेज भेजा है तो आपके इंट्यूशन हिस्से में आएगा। और मैंने क्या बताया था कि कैसे पता करेंगे आपको कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ संदेश है, वो हम ऐसे पता करेंगे कि आपका जो 5 सेंसेस के बियॉन्ड, आपकी समझ से परे एक ऐसी जानकारी आएगी जो होली स्पिरिट साइड से होती है। जब वो इंट्यूशन में आता है तो इंट्यूशन जो है तीसरे हिस्से में भेजता है, कम्युनियन। और जैसे ही कम्युनियन हिस्से में आता है, आप वर्शिप, आपके अंदर का असली वर्शिपर, असली आराधक निकलता है, और वो क्या करेगा, आपके प्राण में परमेश्वर के लिए भावनाओं को भेजेगा और आप वर्शिप करने लगेंगे आत्मा प्राण में। फिर प्राण जो है आपके शरीर में जाएगा और आप क्या करेंगे, वर्शिप करने लगेंगे। आप उसके अनुसार एग्जीक्यूशन होगा आपका, मतलब आप करेंगे, आप दिखने लगेगा वो आपके लिए, ठीक है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन स्पिरिट काम करता है, ठीक है। मैं अब जो है मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक और फंक्शन आपको मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि कैसे आत्मा, प्राण और शरीर एक दूसरे का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो प्राण है स्पिरिट और बॉडी से मिलके बना हुआ है। अगर स्पिरिट अगर ज़्यादा पावरफुल है तो सोल किसकी सुनेगा, आत्मा की सुनेगा, ठीक है। अगर आपका शरीर आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली है तो आपका प्राण किसकी सुनेगा, बॉडी की सुनेगा। तो टेक्निकली हम देखेंगे तो जो प्राण है एक मैनेजर का काम करता है, ठीक है। ये मैनेजर है और ये बॉस, ये भी बॉस हो सकता है, ये भी बॉस हो सकता है। अगर आत्मा अगर बॉस है तो आपका शरीर क्या बनेगा, लेबर बनेगा, नौकर बनेगा, ठीक है। तो अगर आपका आत्मा अगर बॉस है तो मैनेजर को बोलेगा, प्राण को बोलेगा काम करने के लिए, और फिर ये जो मैनेजर है वो शरीर को बोलेगा काम करने के लिए। तो शरीर कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अगर आपका शरीर अगर बॉस है तो ये मैनेजर को बताएगा, प्राण को, और प्राण जो बताएगा शरीर आत्मा को। तो अब जो है ये बॉस बन गया तो ये क्या बनेगा, नौकर बनेगा मेरे प्रियो। इस प्रकार से ये काम करता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जैसे हमने जैसे यूहन्ना 4:24 में पढ़ा
आत्मा के बारे में, ठीक है। अब जो मैं इम्पोर्टेंट जो बात आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो ये है कि आत्मा अपने आप से काम नहीं करता है, या ऐसे बोल सकती हूँ कि आत्मा को काम करने के लिए प्राण भी चाहिए और शरीर चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो मती की किताब में हम एक जगह देखते हैं, मती 26 के 41 में, मैथ्यू 26 वर्स 41, वहाँ लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इंग्लिश में पढ़ूंगी, Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. तो मेरे प्रियो, इसी वजह से हम लोगों को जो आत्मा को काम करने के लिए शरीर चाहिए, और जब शरीर और आत्मा दोनों मिलता है तो सोल चाहिए मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से हमने आज ह्यूमन स्पिरिट के बारे में देखा, ठीक है। तो ह्यूमन स्पिरिट का मैं समरी दूंगी। तो ह्यूमन स्पिरिट जो है, पहला उसका जो हिस्सा है वो है विवेक, जिसको हम लोग कंसाइंस बोलते हैं। दूसरा हिस्सा है इंट्यूशन, जिसको हम सहज ज्ञान बोलेंगे। और जो तीसरा जो हिस्सा है वो कम्युनियन है, वो एकता है। तो परमेश्वर की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है? इंट्यूशन में। और इंट्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। एक इंट्यूशन शरीर के द्वारा आएगा और एक इंट्यूशन परमेश्वर की ओर से आएगा। और शरीर से जो आएगा वो आप जो ये 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू आएगा वो मैसेज। पर जब अगर पवित्र आत्मा की तरफ से आएगा, परमेश्वर की ओर से आएगा, तो आपकी ये 5 सेंसेस से बियॉन्ड चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, इंट्यूशन जो प्रकाशन लेके आता है, रेवलेशन लेके आता है, वो तीसरे हिस्से में लेके आता है, जिसको हम लोग कम्युनियन बोलते हैं। अब जब ये तीसरे हिस्से में आता है तो आपके अंदर एक प्रकार का भावना उत्पन्न होता है जो परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए आपको मजबूर करता है। और ये आपके सोल में जाती है और सोल से फिर आपके शरीर में जाता है। तो मेरे प्रियो, ये था इंसानी आत्मा के बारे में। अब हम लोग जो देखेंगे, जो तीसरा हिस्सा है सोल, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो उस आत्मा और शरीर से मिलके बना होता है। तो सोल जो है, देखा जाए तो एक तरह से एक मीडिएटर है, एक मीडियम है। किसके किसके बीच का? आत्मा और शरीर के बीच का एक मीडिएटर है। ये दोनों को जोड़ के रखता है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि आत्मा जो है प्राण के बिना अधूरा है और शरीर भी प्राण के बिना अधूरा है, तो प्राण जो है आत्मा और शरीर दोनों को जोड़ के रखता है। तो इसके भी 3 हिस्से हैं मेरे प्रियो। इसका जो 3 तत्व है, वो पहला है विल, जिसको हम लोग बोलेंगे इच्छा, जिसको हम लोग बोलेंगे इच्छा। और दूसरा जो है वो है माइंड, जिसको हम लोग बोलेंगे मन। और जो तीसरा है उसको बोलेंगे हम भावना। तो आपके प्राण के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपका जो इच्छा है, जिसके जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इच्छा मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करो चाहे ना करो, ये इच्छा आपका विल, ठीक है। जो माइंड है, माइंड जो है ये 2 तरह की हो सकती है। माइंड जब हम लोग सोचते हैं तो लोग के दिमाग में होता है कि बुद्धि, सोच, इसको भी मैं थोड़ा सा गहराई में जाएंगी। पर अब तीसरा हिस्सा जो है इमोशन, भावना, आप जानते हैं। तो मैं इन तीनों को पहले डील करने से पहले सोल के बारे में, बाइबल क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो बाइबल जो है पुराने नियम में, पुराने नियम जो है पूरी तरीके से हिब्रू में लिखा हुआ था, ठीक है। और नया नियम को ग्रीक में लिखा गया था। तो इसी वजह से हमको जो वर्ड्स मिलते हैं पुराने नियम, वो हिब्रू रिलेटेड वर्ड मिलते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है सोल के बारे में एक हिब्रू वर्ड लिया है जिसको बोलते हैं नेफेस, NEPHES, जिसका मतलब होता है सोल लाइफ, आत्मा की, सॉरी, प्राण की जिंदगी या प्राण का जीवन। और इसी को ही न्यू टेस्टामेंट में जो सोल है उसको ग्रीक जो वर्ड है उसमें बोला जाता है सूचे या सूके, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहोगे, PSUCHE, जिसका मतलब होता है प्राण और प्राण का जीवन, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग नया और पुराने नियम दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा हमको बताता है कि जो प्राण ही एक जीवन है, ठीक है। तो प्राण ही एक जीवन है। अब जो ये काम कैसे करता है मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये काम कैसे करेगा, अगर जैसे आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिसको हम लोग बॉर्न अगेन बोलते हैं,
ठीक है। टेक्निकली ये बॉर्न अगेन नहीं होता है, बॉर्न अबव हेवन, ठीक है। तो जब हम लोग ये जो बॉर्न अगेन जो होता है, तो ये स्पिरिट में नहीं होता है, ये प्राण में होता है। तो प्राण जो है, अगर यीशु मसीह ग्रहण करता है तो प्राण में उसको हम लोग बॉर्न अगेन बोलते हैं। अब जब जैसे ही ये बॉर्न अगेन होता है तो ये शरीर के लिए मर जाता है और ये आत्मा के लिए जीवित हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा है, ठीक है। तो वो एक्टिवेट हो जाता है किसके लिए? परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो एक इंसान जब यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो इंसान के अंदर वाली जो आत्मा है वो जागृत हो जाती है, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो अब जो है आपका प्राण क्या करेगा? आत्मा का दास बन जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि अगर आत्मा आपकी जागृत हो गई परमेश्वर के लिए तो आत्मा बॉस बन गया, और आपका जो प्राण है वो मैनेजर है। तो अब नौकर किसको होना चाहिए? शरीर को, ठीक है। इसी वजह से तो ऐसा होता है कि अगर परमेश्वर को आप ग्रहण कर लो, यीशु के लिए अगर आपने अपने हृदय खोल दिए और आपका स्पिरिट जो है ओपन हो जाता है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करना तो चाहते हो, परंतु आप आत्मा में एक्टिव होने की वजह से आपके शरीर को रोक लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। कितना अच्छा आइडिया है यहाँ पर समझने के लिए कि अगर स्पिरिट अगर बॉस है तो आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। कहाँ पर? आपके प्राण में, ठीक है। तो जैसे ही आप ये यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, आपके शरीर के अंदर कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। तो अब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं आत्मा और प्राण के बीच में फ़र्क कैसे करेंगे? तो मेरे प्रियो, इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका क्या है? तो मैं आपको बताऊंगी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है आपके प्राण से रिलेटेड एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, सॉलिकल एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर मैं बात करूंगी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये परमेश्वर से ही स्टार्ट होता है। इट बिगिंस फ्रॉम द गॉड। सो क्या करेगा? परमेश्वर के से ही स्टार्ट होगा और हमारी आत्मा में परमेश्वर की ही जानकारी आएगा हमारे अंदर, ठीक है। पर सॉलिकल जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से उत्पन्न होगा? ये आपके शरीर से उत्पन्न होगा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से स्पिरिट के अंदर ये रेवलेशन आता है। तो मैं अगर बताऊंगी, अगर ये रेवलेशन जैसे मैंने बताया था कहाँ आता है, ये स्पिरिट के इंट्यूशन पार्ट में जाता है, ठीक है। तो अब जो है मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है, क्या रोल है इसका, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ भी ध्यान से बताना चाहती हूँ कि जो माइंड है ये प्राण के अंदर होता है, ठीक है। और जो प्राण है किसके अंदर होता है? शरीर के अंदर, ठीक है। तो शरीर के अंदर क्या होता है? ब्रेन, हेड, ब्रेन। ब्रेन में जितनी भी हम लोग बोलते हैं ना, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, फिर इन दोनों को राइट एंड लेफ्ट को जोड़ने वाला कॉर्पस कॉलोजम, उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी। पर इसके अंदर जो हमारी जो सोच है, सोच के अंदर भी परमेश्वर काम करता है। तो जो माइंड है, एक ये होता है आपकी स्पिरिट को कॉपरेट करने का काम करता है। माइंड एक गेट का काम करता है, ठीक है, जो कि आपकी स्पिरिट का जो इंट्यूशन पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है, कैच करने का काम करता है आपका माइंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपके स्पिरिट में जो है, अगर मैं बोलूँगी जो ब्रेन है और वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका काम सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करने का है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँगी ब्रेन एक डब्बा है जिसके अंदर क्या ब्रेन एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो माइंड जो है एक्टिविटी और ब्रेन एक डब्बा है। तो डब्बा सिर्फ का क्या? ट्रांसमिशन का काम करता है, इधर से उधर भेजना, उधर से इधर भेजना, ठीक है। तो इसका स्पिरिचुअल नॉलेज से कोई लेना देना है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र का काम करता है, ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो अब ये जो है हम इतना समझ लिए। अब जो है प्राण कैसे काम करता है, कैसे आपके जो सेंसेस हैं उसको कैसे ये प्रोसीड करता है? तो टेक्निकली जो प्रोसीड करने के लिए इसके लिए सबसे पहले जो इंटेलेक्ट चाहिए, ठीक है, माइंड चाहिए, विल चाहिए, इमोशन चाहिए। अब जो है प्राण जो है ये इंसान के सेल्फ पर्सनालिटी के बारे में बताता है प्राण, ठीक है।
आप जैसे क्या पर्सनालिटी है, कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे आदत है, ये जो है ये सोल का पार्ट है। ठीक है, ये आपके बारे में जानकारी देता है, आपके अंदर की इंडिविजुअलिटी को बताता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का ऑर्गन है जिसका बोल सकते हैं, जिसको परमेश्वर फोर्स नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पिरिट की साइड जाएं या शरीर के कामों की तरफ जाएं। ठीक है, ये फ्री है, एकदम फ्री है। जैसे कि परमेश्वर जो एंजल्स को भी फ्री विल में बनाया। ठीक है, पर उन लोग स्पिरिट बीइंग है, सोल बीइंग नहीं है। ठीक है, आप हो ह्यूमन जो है वो स्पिरिट, सोल और बॉडी बीइंग है। तो आपके पास जो इच्छा, बोलते हैं अरे पता नहीं, आप अगर चाहो ना तो अपने सोल को फोर्स कर सकते हो शरीर की तरफ जाने के लिए भी और आत्मा की तरफ ही जाने के लिए। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन की तरह है जो आपके बॉडी में मर्ज्ड है। ठीक है, स्पिरिट भी आपके बॉडी में मर्ज है और सोल भी मर्ज है, लेकिन सोल है मैनेजर, वो फ्री है, वो जिधर पलड़ा भारी होता है वो उधर जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सोल का कौन कौन सा भाग होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, इसमें जो स्पेशल जो वर्ड्स हैं, थोड़े माइट भी आपके लिए एक नया शब्द होगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपकी समझ जो है, आपकी समझ तक मैं पहुँचा सकूँ, ताकि आपको इजी हो समझने में। तो हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सोल, जिसमें 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है डायनोइया, दूसरा पार्ट है डायलोगिस्मोस, तीसरा पार्ट है नोस। ठीक है, ये सोल के अंदर का पार्ट है। तो जो पहला पार्ट जो है ये रिलेटेड है किससे, आपके इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। अगर मैं आपको बताऊं कि डायनोइया का मतलब ही जो है वो होता है बिहोल्ड, मतलब होता है देखो, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, और अगर मैं बताऊं इस तरह से अगर दोनों को करेंगे तो क्या होना चाहिए, अगर ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी हो सकता है। तो ए इज इक्वल टू सी, इसका कहने का मतलब ये जो एनालिटिकल पार्ट है, जो एनालिसिस हम करते हैं, हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और एग्जांपल दूंगी तो ऐसा होगा कि अगर मैं बोलूँगी कि इमेजिन करो कि बारिश हो रहा है, तो आप क्या करते हो, इमेजिन भी करने लगते हो। और कभी नोटिस किया है, आप आवाज़ के साथ इमेजिन करते हो कि कैसे तेज़ बारिश, अगर मैं बोलूँगी तेज़ बारिश हो रहा है तो आप आवाज़ को भी इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इमेजिनेशन पार्ट पे ही परमेश्वर बात करता है आपके। अगर आप देखोगे बाइबल में एक जगह आपको, अगर मैं बोलूँगी ध्यान से, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है इस पेपर में कभी नहीं लिखता, परमेश्वर आपके माइंड में लिखता है। तो आपके जो इमेजिनेशन, जो डायोनिया पार्ट में परमेश्वर की हैंड राइटिंग है, मतलब आप जो इमेजिन करते हैं वो परमेश्वर वहाँ लिख सकता है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है ये है डायलॉगिस्मोस, रीजनिंग। जैसे आप बाइबल पढ़ते हो उसके पीछे आप रीज़न देते हो, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। जो परमेश्वर के वचन को आप एक एविडेंस के साथ, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ आप दे सकते हो। और जो तीसरा पार्ट है नोयस, जो होता है कॉमन सेंस। ठीक है मेरे प्रियो, अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। प्रकार से ये जो सोल के जो 3 पार्ट हमने जो देखा, सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है डायोनिया, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है डायलॉगिस्मोस, और जो थर्ड पार्ट है वो होता है नियोस। ठीक है, तो अब जो है परमेश्वर को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके सोल में अगर देना होता है तो वो आपके इसी जो फर्स्ट पार्ट जो है डायोनिया, आपकी क्रिएटिविटी पार्ट में देता है। ठीक है मेरे प्रियो, तो ये क्रिएटिविटी पार्ट में जिसको आप इमेजिनेशन करते हो, इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, परमेश्वर वहाँ आपके लिए मैसेज छोड़ता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने जो चीज़ देखा, हमने बॉडी के बारे में भी देखा, ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन स्पिरिट के बारे में देखा, सोल के बारे में देखा। अब जो है इन तीनों को मुझे इस तरह बताने का क्या मतलब था, इन तीनों को बताने का मतलब ये था मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आत्मा जो है
और इंसान की आत्मा दोनों डिफरेंट है। परमेश्वर की आत्मा सिर्फ यीशु मसीह के बारे में और हेवन चीज़ों के बारे में आपके लिए जानकारी देगी, पर मनुष्य की आत्मा डिपेंड करता है कि किसके ऊपर देगी। अगर मनुष्य की आत्मा शरीर के लिए ज़्यादा अवेयर है या एक्टिव है तो वो शरीर की बात को ध्यान देगा। अगर अगर वो आदमी आत्मा है और अपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और शरीर को कंट्रोल कर लिया है और वो परमेश्वर की बात को अगर वो सुनने के लिए अपने आप को प्योर कर लिया है तो परमेश्वर की आत्मा को वो कैच करेगा। मेरे प्रियो, आपका जो प्राण है परमेश्वर ने उसको फ्री कर दिया है, फ्री करके रखा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी खुद की आत्मा का सुनना है या शरीर परमेश्वर की आत्मा का सुनना है। तो अगर आप परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं तो आप आत्मा में एक्टिव हो चुके हैं, और जब आप आत्मा में एक्टिव हैं तो परमेश्वर अपने मैसेज आपको आपकी आत्मा में सेंड करना स्टार्ट करेगा। और जब आत्मा में सेंड करना स्टार्ट करेगा तो आपका जो आत्मा है आपके शरीर को कंट्रोल करेगा। अगर आपका प्राण शरीर के काम में इतनी ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी है या प्रैक्टिस हो चुका है या शरीर के ही जैसे आँखें जो देखती है उसी 5 सेंस के ऊपर अगर पूरा विश्वास करते हैं आप, तो आपकी आत्मा मर चुकी है और आपका शरीर जो है आपके प्राण को कंट्रोल करेगा मेरे प्रिय। और आपका शरीर वही वही करने के लिए कहेगा जो उसको चाहिए फिजिकल फॉर्म में। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपके स्पिरिट, आपके जो आत्मा का इंट्यूशन पार्ट जिसको हम बात करते हैं सहज ज्ञान, उसमें परमेश्वर 2 प्रकार का प्रकाशन लेके आता है। एक आपके खुद के बारे में और एक परमेश्वर के बारे में। और जो परमेश्वर के बारे में जब प्रकाशन लेके आता है तो आपका 5 सेंस काम नहीं करता, उससे बियॉन्ड रहता है मेरे प्रिय। और जब वो काम करता है तब वो आपका तीसरा पार्ट, जो आपकी आत्मा का जो तीसरा पार्ट है कम्युनियन, उसको एक्टिवेट करता है। जैसे ही आपका ये तीसरा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर से अपने आप परमेश्वर का आराधना करना शुरू करते हैं मेरे प्रियो। दूसरी चीज़ जो है परमेश्वर जो काम करता है वो सोल में काम करता है। और सोल का कौन सा हिस्सा में काम करता है मेरे प्रियो? डायोनिया काम में। सोल का जो डायोनिया पार्ट है जहाँ पर आप क्रिएटिविटी इमेजिनेशन वाला पार्ट है, और जब ये काम करता है तो परमेश्वर लॉगिस्मोस में भी काम करता है, आपको रीजनिंग देता है इसके पीछे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नया प्रकाशन, वचन पढ़ने से नया प्रकाशन आता है मेरे प्रिय। और ये सब चीज़ करने के लिए ब्रेन को परमिशन यूज़ करता है। और ये जो है माइंड है, और माइंड जो है गेट का काम करता है। तो मेरे प्रियो, आप ये जितने भी मैंने वीडियोस की जो सीरीज़ बनाई हैं, अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप जा कर के सुन सकते हैं और इसको दोबारा एनालाइज कर सकते हैं, अपने शरीर में इसको अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्रियो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और बताइए, और अपने जीवन में इसको अप्लाई करके देखिए। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना स्टार्ट कर देंगे। और ये एक दिन में नहीं आता है मेरे प्रियो, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार। परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर का ग्रेस मांगिए, और आपके जीवन में काम करेगा। इस प्रकार से आप इन परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं मेरे प्रियो। और अपनी एक्साइटिंग बातों को लेकर के मैं फिर से अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक बने रहिए मेरे साथ। शालोम, बाय बाय।